नहीं, हम नहीं जाएंगे। कबीर एक बार हमसे बात कर लो। तुम्हें हमारी मुस्कान पसंद है, मुस्कुराना छोड़ देंगे कबीर, हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। कबीर हम जिंदा लाश की तरह हो जाएंगे, एक बार हमसे बात कर लो, एक बार देख तो लो हमारी तरह। कबीर प्लीज। तुम दुबई नहीं जाओगे, ज़ारा को इस घर में ले आओ कबीर। रमजान की पहली सहरी हम अपनी बहू के साथ करना चाहते हैं। चलो जल्दी निकलते हैं। हमने फ्लाइट का शेड्यूल चेक किया, फ्लाइट बिल्कुल टाइम पे है। हम तुम्हारा सामान लेके बाहर जाते हैं, तुम जल्दी आ जाओ। अबू हम ले जाते हैं। कबीर, अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करेगा। किशन भाई, फ्लाइट का वक्त हो चुका है, हमें अलविदा नहीं कहेंगे? अपना ख्याल रखना। आप अम्मी का ख्याल रखना। रुक जाओ ना भाई। देखो रुक जाइए ना। कबीर, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, चलो। जानते हो भाभी, अम्मी हम जा रहे। हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, लेकिन एक बार हमें देखिए तो। एक महीने के लिए जा रहे हैं आपसे दूर, एक बार तो देखिए। अल्लाह हाफिज। आओ कबीर, देर हो रही है। कबीर, अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज। अपना ध्यान रखना भाई। जा रहे हैं। कबीर को अपनी अम्मी की कद्र नहीं है। उसने साबित कर दिया कि मुझे अपनी अम्मी की कद्र नहीं है। अलीना, वो चला गया।
ज़ारा, कबीर चला गया है। हमें अपनी इबादतों पे पूरा यकीन है असरा, कबीर कहीं नहीं जाएगा। सारू, अलीना का कॉल आया था, दुबई के लिए निकल गया है। हमारा अल्लाह रहमो करम इतना तंग दिल नहीं है। नहीं जाएगा कबीर, कहीं 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 नहीं जाएगा। ज़ारा बहुत रो रही थी अमीना। हमने ज़ारा को इस तरह से पहले कमजोर पड़ते कभी भी नहीं देखा। ज़ारा का रोना जरूरी था। न जाने कब से उसने आंसू अपनी आंखों में कैद रखे थे। जब एहसास का बांध टूटता है ना, तो आंसुओं का दरिया छूट जाता है आपा। लेकिन कबीर मियाँ पहले कभी भी ऐसे नहीं थे। बहुत ख्याल रखते थे हमारी ज़ारा का। न जाने इन दोनों के प्यार को किसकी नजर। सच तो ये है आपा कि कबीर ने ज़ारा को अपने दिल से निकाल दिया है। ये बात आप भी कबूल कर लीजिए और ज़ारा को भी समझा लीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अमीना। क्या हुआ जीनत, बहुत परेशान लग रही हो? अल्लाह ना करे कहीं कबीर लौट कर वापस आ गया तो। अगर ऐसा हुआ ना तो वो ज़ारा है ना, उसे मौका मिल जाएगा हमें परेशान करने का। दरअसल हम उस मनहूस की ना शक्ल ही नहीं देखना चाहते। एक बार वो ज़ारा हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाए तो हम सजदा करेंगे, सजदा। कबीर वापस ना आए, कबीर वापस ना आए, कबीर वापस ना आए। हम कबीर को छोड़ाए। उसकी फ्लाइट रवाना हो चुकी है, कुछ ही देर में दुबई पहुंच जाएगा वो। भाई जीनत, हमारे लिए एक कप चाय बना के लाओ। जरूर अब्बू। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, उस मनूस से हमारा पीछा छुड़ा दिया। कबीर तुम? अम्मी, अलीना, देखिए कबीर आ गया। भाई कबीर। अम्मी, आपके लिए ना हम अपनी जान भी दे सकते, कुछ भी कर सकते। क्योंकि आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। ज़ारा, तुम कहती हो ना, नहीं, तुम्हें एक शिकवा है कि हम अपने रिश्ते को दुरुस्त करने के लिए उसे एक और मौका क्यों नहीं देते। तो सुनो, दे रहे हैं हम एक मौका। इस रिश्ते को और हम दोनों को। हम तुम्हें लेने आ रहे ज़ारा, तैयार रहना।
कबीर हमें लेने आ रहा है। अब्बू सुन रहे हैं आप? कबीर ज़ारा को घर में वापस लाने की बात कर रहा है और आप ऐसे खड़े हैं। अब्बू कुछ तो कीजिए, कुछ तो कहिए कम से कम। ज़ारा से दूर रहने का जो फैसला हमने लिया है, जो कसम हमने खाई है, उसमें हमारी मर्जी शामिल है, आपकी नहीं अबू। तो फिर आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है कि जब हम ज़ारा से मिल रहे हैं? कबीर, तुम बहुत सही हो। सही और गलत के बीच का जो फर्क है तुम अच्छी तरह जानते हो। जैसा ठीक लगे करो तो। और जब तुम्हारा दिल करे तुम हमें बता देना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे काजी साहब से मिलने, उनसे बात करने। काजी साहब, आप चुप क्यों हैं? हमारी ज़ारा का घर टूटने से बच रहा है काजी साहब। आपको याद है ना कि हमने ज़ारा को इजाजत दी थी उसकी मर्जी का करने के लिए। फिर आप खुश क्यों नहीं हैं? फिलहाल हम खुश नहीं हैं बेगम। जब जब कबीर मियां ने ज़ारा से रिश्ता तोड़ने की बात की है ना, हमने कबीर मियां की आंखों में महसूस किया है कि वो ज़ारा से रिश्ता नहीं रखना चाहते। फिर अचानक ये बदलाव क्यों? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। हमारा मन तो आसमान से नीचे आने को तैयार ही नहीं है। बार बार उसके लफ्ज हमारे कानों में गूंज रहे हैं। लेकिन कभी उसने इतनी आसानी से बोल दिया कि हमें तुमसे मिलना है, हम तुमसे मिल लेंगे। एक बात बताओ, जितने खुश हम हैं उतना ही खुश कबीर भी होगा ना? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या बताएं? तुम ज्यादा सोचते हो। और नहीं तो क्या। अरे यार ज़ारू, अल्लाह ने तुमको और उस खड़ूस को, अच्छा ठीक है लुक मत दो, एक दूसरे के अलग बनाया है। तुम हमेशा लैला मोड में रहती हो। मतलब उसका फोन आया नहीं कि मैडम का सजना सवरना शुरू हो जाता। बकवास मत कर। और तुम्हारे मतलब हमारे कबीर भाई मियाँ वो हमेशा रहते हैं आलिम मोड में, एकदम ऐसे सीरियस टाइप वाले। तुम यहाँ खुशी से चहक रही हो और वो वहाँ मुसल्ले पे बैठकर तुम्हारे लिए दुआएं मांग रहे होंगे। हे पाक परवरदिगार, हमारी ज़ारा को ना हमेशा सलामत रखना। मेरे मालिक, आप तो सबके दिल का हाल जानते हैं। हमने सारे रास्ते अपनाए मालिक, सब कुछ किया, लेकिन कोई रास्ता कामयाब नहीं हुआ। इसलिए जो गुनाह हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें माफ फरमा। आपके बंदे पर अपना रहम फरमा, मदद करना हमारी मेरे मालिक। खरीदारी करेंगे और फिर ये खुशखबरी सुनाने के लिए सलमा आपा के घर चले जाएंगे। उन्हें कहेंगे कि पूरे 1 साल के बाद आखिर वो लम्हा आ ही गया जब ज़ारा हमारी बहू अपने घर वापस आएगी। पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी बहू को घर लेकर आएंगे, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। बस अम्मी, तुम कितना बोलती हो? वक्त जाया क्यों कर रही हो? जाके तैयार हो जाओ और जीनत से भी कहो जल्दी तैयार हो जाए। जाओ। जी अम्मी। क्या बात है बेगम, आजकल आप बड़े जोर शोर से अपने शौहर के खिलाफ जा रही हैं। ज़ारा का जाप जपते जपते कहीं आप खुद उसके जैसा तो नहीं बनना चाहते? हम तो चाहकर भी ज़ारा की तरह नहीं बन सकते। अल्लाह ने ज़ारा को खूब नवाजा है
हम तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हर लड़की को ज़ारा की तरह बनना चाहिए। हम दोनों ने एक फैसला लिया था कि हम घर के मसलों में आपको न टोकेंगे और आप बाहर के मामलात में दखलंदाजी नहीं देंगे। फिर इस मुद्दे को लेकर आप हमारे रास्ते का पत्थर क्यों बन रही हैं? हम तो किसी के रास्ते का पत्थर नहीं बन रहे। कबीर हमारा बेटा है और ज़ारा अब भी इस घर की बहू। उस लिहाज से तो ये घर का मसला हुआ ना, और घर के मसलों को सुलझाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए खुदा के लिए आप हमें हमारा काम करने दीजिए। अल्लाह हाफिज। सीनत भाभी, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, हम सब खूब सारी शॉपिंग करने चलेंगे। उसके बाद ज़ारा भाभी के घर उनसे मिलने भी तो जाना है। ज़ारा के घर जाना है? हाँ। अच्छा, तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है। क्या बात है जीनत, आज अल्लाह तुम पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। तुम्हें शॉपिंग करनी थी और अम्मी तुम्हें खुद शॉपिंग कराने लेके जा रही है। सही है यार। वैसे अम्मी की चॉइस बहुत बढ़िया है, दिल खोलकर शॉपिंग करना। क्या खाक दिल खोलकर शॉपिंग करेंगे? ये ज़ारा का नाम सुनकर तो हमारा दिल ही उदास हो जाता है। अब उसके घर भी जाओ। ये ज़ारा हर वक्त हमसे हमारा हक छीनने में लगी रहती है और हमें समझ नहीं आ रहा कि कबीर ने अपना इरादा बदला क्यों। अस्सलाम वालेकुम सलमा बहन। वालेकुम अस्सलाम आयशा बहन। आयशा बहन, हमें अल्लाह की जात पे पूरी उम्मीद थी। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। आखिर उसने हमारे बच्चों को मिला ही दिया। ये सारी ड्रेसेस हम ज़ारा के लिए लेकर आए हैं। जब ज़ारा और कबीर का निकाह हुआ तो वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उनकी नाराजगी की वजह से हम कोई भी रस्म मन के मुताबिक या अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। 1 साल हो गया, हमारी ज़ारा ने अपने घर पे कदम तक नहीं रखा। आज जब वो अपने और हमारे इस घर को आबोताब करने वाली है, हम ज़ारा को हर रस्म और रिवाज के साथ ले जाना चाहते हैं। सलमा बहन, ये सारी रस्में यहीं होंगी। बिल्कुल। उसके बाद मेहंदी और उसके बाद हमारी ज़ारा की विदाई उसके अपने घर। तो आखिर तुम प्यार की भीख पाने में कामयाब हो ही गई ज़ारा। तुम कहो तो आज से तुम्हें प्यार से फकीर बुलाएं? भाभी, आप इतना जलती हैं। आप कहें तो आपका प्यार से नाम जलकुखड़ी रख दें। जिनका दिल बड़ा होता है ना, उन्हें मोहब्बत की भीख मांगने में कुछ बुरा नहीं लगता। वैसे ही अगर आपको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो हमें बता दीजिएगा। हमारे पास देने के लिए बहुत सारी मोहब्बत है। कबीर और ज़ारा की सुलह की खुशी में मिठाई खाइए। शायद इस मिठाई की मिठास से आपका कड़वापन दूर हो जाए। रहने दे, मिठाई कड़वी हो जाएगी। 1 मिनट आयशा बहन। इन रस्मों रिवाज और तकरीबों से पहले हम एक बार कबीर मियाँ से मिलना चाहेंगे।